जेल से बाहर निकलने के बाद राजपाल यादव के वकील और बिजनेसमैन के वकील का आमना सामना हुआ है। बता दें कि बिजनेसमैन के वकील ने ये दावा किया कि राजपाल यादव को अगर ये केस खत्म करना है तो उन्हें 6.5 करोड़ रुपए की रकम को लौटाना होगा। 1 महीने का समय उन्हें मिला है। 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। बता दें 18 मार्च तक राजपाल यादव जेल के बाहर रहेंगे। अगर इस वक्त तक 6.5 करोड़ रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाते हैं तो ये केस यहीं रफा दफा हो जाएगा। इस पूरे मामले में राजपाल यादव के वकील का भी बयान सामने आया है। दोनों ही वकील आमने सामने हैं। राजपाल यादव के वकील ने क्या कहा, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद राजपाल यादव के वकील का बयान सामने आया है। एक्टर ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये कहा था कि जो भी कानूनी सवाल अगर पूछने हैं तो वो उनके वकील से पूछिए। अब वकील का ये दावा है कि राजपाल यादव को बेइज्जत करने के लिए, उन्हें गलत साबित करने के लिए, परेशान करने के लिए, उनकी इज्जत, उनकी छवि को खराब करने के लिए ये शिकायत की गई। बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। अब राजपाल यादव के वकील का कहना है कि ये केस दुर्भावनापूर्ण हुआ, यानी कि शिकायतकर्ता राजपाल यादव की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वकील का यह आरोप है कि शिकायतकर्ता एक्टर को जेल भेजना चाहते थे और मामला असल में पैसों का है ही नहीं। उन्होंने इसे जटिल और पेचीदा मामला बताया है। जमानत हासिल करना आसान नहीं था, ये कहना है राजपाल यादव के वकील का नाम भास्कर उपाध्याय है, जिन्होंने ई टाइम्स के साथ बातचीत करने के दौरान कहा कि राजपाल यादव एक फैमिली मैन हैं और उन्होंने ये साफ किया कि वो कोई वकील नहीं है, कानूनी मामलों की उन्हें समझ नहीं है। उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि एक्टर कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें जो भी राशि बकाया है उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी राशि, जितनी भी शिकायतकर्ता को देनी है वो सारी राशि राजपाल यादव देंगे। वकील ने यह भी कहा कि जो फिल्म राजपाल यादव ने बनाई थी अता पता लापता, उसमें एक्टर ने खुद सब कुछ गंवा दिया। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद आर्थिक परेशानियों का सामना एक्टर को करना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव पहले ही अपनी 40 करोड़ रुपए की संपत्ति के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुके हैं कोर्ट में। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें जेल भेजकर डिक्री को लागू करना था। साफ शब्दों में कहे तो वकील का कहना है कि केवल बदनाम करने की कोशिश की गई है। राजपाल यादव कभी भी ये नहीं कहते कि वो पैसा नहीं चुकाएंगे। एक्टर ने हमेशा पैसे चुकाने की कोशिश की है। वकील ने ये भी पक्ष रखते हुए कहा कि एक्टर की संपत्ति कितनी है, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं। उन्होंने अपनी 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा कोर्ट के आगे किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि फिल्म बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने सारे संपत्ति को दांव पर लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब एक्टर और उनके वकील दोनों का ही ये कहना है कि जितना भी पैसा होगा वो सारे पैसे लौटाएंगे। हालांकि कब तक, इसकी मोहलत अभी तय नहीं की गई है। 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां कोर्ट का आदेश है कि एक्टर को कोर्ट में मौजूद होना होगा। अब देखना यह है कि 18 मार्च तक जो अंतरिम राहत एक्टर को मिली है, क्या इस अंतरिम राहत को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर दोबारा तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे एक्टर को जाना पड़ेगा, या इस मामले को सेटलमेंट के जरिए खत्म कर दिया जाएगा। 6.5 करोड़ रुपए की मांग, जो कि शिकायतकर्ता के वकील का दावा है, की गई है। अगर 6.5 करोड़ रुपए एक्टर 1 महीने के अंदर शिकायतकर्ता को दे देंगे, यानी कि माधव गोपाल अग्रवाल को दे देंगे, तो उसके बाद इस केस को वो खुद ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ सेटलमेंट को लेकर के भी शिकायतकर्ता के वकील ने बड़ी मांग की है। अब देखना यह है कि एक्टर इस पर क्या फैसला लेते हैं। बता दें कि एक्टर ने अपनी जमानत याचिका में ये दावा किया कि उनके घर पर उनके भतीजी की शादी है, जिस वजह से उन्हें जमानत
चाहिए। इस वक्त राजपाल यादव अपने भतीजे की शादी के लिए सहारनपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सहारनपुर से आने के बाद क्या एक्शन लेते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। इसके अलावा तमाम एक्टर्स हैं जो राजपाल यादव के घर उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। कई एक्टर्स उनकी मदद के लिए आगे भी आ सकते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से एक्टर्स हैं जो राजपाल यादव पर बयान देते हैं, कौन कौन से एक्टर्स कितनी झोली राजपाल यादव के लिए खोलते हैं, कितनी तिजोरी से पैसे निकालते हैं। इसके अलावा बता दें कि राजपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्दी कर सकते हैं, जैसा कि उनके मैनेजर का दावा था। जेल से रिहाई के बाद राजपाल यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की रिपोर्ट भी सामने आ रही थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी या नहीं होगी, इसे लेकर के कोई पुख्ता जानकारी मीडिया में नहीं सामने दी गई है।